हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मॉड्यूल 6 के अंतर्गत जो निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है और मॉड्यूल 6 जिसका नाम है कला समेकित शिक्षा। इसमें जो गतिविधि 1 और गतिविधि 3 इसमें चार चार प्रश्न आए हुए हैं जिनके प्रश्न उत्तर हम लोग डिटेल में व्याख्या सहित समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आगे आने वाली आकलन परीक्षा में हमें उपयोगी साबित हो सकें। तो ज़्यादा कुछ और इसके बाद में एक और आपके वीडियो बनेगा जिसमें मॉड्यूल 6 की जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है, जिसमें 10 क्वेश्चन लास्ट में होते हैं, लास्ट भाग में, लास्ट पार्ट में दिए जाते हैं, उनका भी डिटेल में हम लोग व्याख्या करेंगे और व्याख्या सहित उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं गतिविधि 1 व 3 को, जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये लोडिंग चल रही है। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच। तो अपनी समझ की यहाँ पे जांच करनी है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 1 है उसको समझने का पहले प्रयास करेंगे। विजुअल आर्ट्स, जो विजुअल आर्ट्स होती है, अगर हम कहें तो विजुअल यानी कि दृश्य आर्ट कह सकते हैं इसको, दृश्य कला। तो इसमें ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। तो ये सत्य है, जो विजुअल आर्ट्स होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं को उकेरता है और उन्हें क्राफ्ट के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, क्ले मिट्टी के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से उकेर करके उन्हें बनाता है। तो ये चीज़ें विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आती हैं, यानी कि दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि सही। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न वो कौन सा रखा गया है। तो दूसरे प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करें। कला समेकित शिक्षा एक विषय है। तो जो कला समेकित शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये एक विषय नहीं है, ये एक शिक्षण का एक तरीका है, यानी कि शिक्षण विधि हम कह सकते हैं इसको। शिक्षण का एक टूल है, शिक्षण की एक विधि है, जिसके अंतर्गत ये कला कोई एक विषय अलग बात है, लेकिन यहाँ पे समेकित शिक्षा, कला समेकित शिक्षा की बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पे कला एक टूल है, एक टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर की भावनाओं को निकालते हैं और हर विषय में इसका यूज किया जाता है। कला केवल चित्रकला में प्रयोग नहीं होती है, ये सभी विषयों के लिए एक कला है। तो एक ये विषय नहीं है, विषय तक सीमित नहीं है, एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, एक विस्तृत भाग है, एक विस्तृत नाम है। तो इसका सही उत्तर जो है मैंने आपको बता दिया। तो कला समेकित शिक्षा एक विषय नहीं, ये गलत बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका जो तीसरा लिया गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी हम लोग करते हैं, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना, ये प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। इसमें ये कहा गया है। अब ये प्रदर्शन कला की अगर हम बात करें तो प्रदर्शन कला में जैसे नृत्य करना, गायन करना, ये कलाएं हैं। पेंटिंग करना, ये नृत्य प्रदर्शन कला में नहीं आती है। तो ये फोटोग्राफी है, कठपुतली बनाना है, मुखौटा बनाना है, ये प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं आती है। प्रदर्शन कला के अंतर्गत जैसे गायन करते हैं, डांस करते हैं, यानी व्यक्ति स्वयं जो काम करता है वो स्वयं के द्वारा उसमें जो किया जाता है वो है प्रदर्शन कला। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा गलत। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर। इसमें जो गतिविधि नंबर 1 में शामिल किया गया है वो है कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। तो कला समेकित जो शिक्षा है वो सक्षमता या अक्षमता के लिए नहीं होता है, ये मुख्य रूप से व्यक्ति की, बच्चे की भावनाओं को उकेरने का काम करता है। और हर एक विषय में, चाहे वो कोई हो, किसी का इंटरेस्ट किसी भी विषय में हो सकता है और वो किस आधार पर है उस कला को निखारने का काम करता है। इसलिए इसका सही उत्तर ये नहीं होगा, यानी कि सही उत्तर 2 विकल्प सही और गलत में देना है, तो ये गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट गतिविधि नंबर 3 की ओर। और इसमें क्या करना है, गतिविधि 3 में अपनी समझ की जांच करना है। इसमें जो आपकी नॉलेज है
उसको जांच करना है गतिविधि 3 में। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है। तो सही विकल्प चुनने, जो भी आपको दिए जाएंगे उनमें से 2-2 विकल्प हैं सभी प्रश्नों में, उनमें से एक विकल्प को चुनना है। तो विकल्प नंबर पहले नंबर प्रश्न नंबर 1 आता है कि बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि, अब यदि बारिश हो रही है उसकी आवाज़ को उत्पन्न करना है तो इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। सही बात है, बारिश को देखना, सुनना, उसके बाद में मन मस्तिष्क से अपने विचारों को बाहर दिखाना। जैसे आप उंगलियों से ताली बजा के उसकी आवाज़ निकलवा सकते हैं। जैसे एक ताल भी चलती है बेसिक में जो बच्चों के लिए कारगर है और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट के साथ उसको देखते हैं, जैसे बरसा ताल के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके, उंगलियों का प्रयोग करके वहाँ पे क्या होता है, वर्षा की आवाज़ को निकाला जाता है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ, इसलिए इसका उत्तर है सही। अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। जी हाँ, क्यों अनुभवात्मक है? क्योंकि यदि आपने अपने चारों तरफ बारिश को देखा है, चाहे वो बच्चा हो, पहले वो देखता है, आवाज़ को सुनता है, किस प्रकार से आवाज़ होती है, कैसे बारिश प्रारंभ हुई, कैसे बंद हुई, क्या उसमें क्रियाएं हैं, तो जितना आपको अनुभव होगा उतने मतलब ये जो गुण है महसूस करने के बाद ये अनुभवात्मक है। ताली बजा के निकाल सकते हैं इस ऐसी आवाज़ों को, उंगलियों से ताली बजाना, जैसे मैंने बताया कि जो बारिश ताल होती है, वर्षा ताल जिसे कहते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है सही। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर इसमें चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न ये है, गलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक गतिविधि है। कौन सी गतिविधि है? यानी कि जब बरसात हो रही है उसको समझ के है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके जो एक उंगलियों से आवाज़ निकाली जाती है, ताली बजाई जाती है उंगलियों से, तो वो कौन सी गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मनोसंज्ञानात्मक गतिविधि के अंतर्गत। यानी कि अंदर से जो मन की इच्छा है, मन ने आपका देखा, समझा, उसके बाद में बारिश को उंगलियों से ताली बजाकर उसकी आवाज़ को निकाला। तो ये जो गतिविधि बनती है वो मनोज्ञानात्मक गतिविधि बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न खत्म होता है। तो इस प्रकार से ये चार प्रश्न दोनों में थे, गतिविधि नंबर 1 में और गतिविधि नंबर 3 में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉड्यूल 6 की यानी कि कला समेकित शिक्षा पर जो मेन प्रश्न उत्तरी है वो मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू।